देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। महिला प्रभाग द्वारा अखिल भारतीय सम्मेलन का ज्ञान सरोवर में आगाज। ज्ञान सरोवर के हारमनी हॉल में संस्था के महिला सेवा प्रभाग द्वारा अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन का विषय रहा महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में हर वर्ग की महिलाओं ने भाग लिया। ब्रह्मा कुमारी की संयुक्त मुख्य प्रशासिका तथा ज्ञान सरोवर परिसर की निदेशिका राजयोगिनी बी के सुदेश दीदी के सानिध्य में आयोजित उद्घाटन सत्र में प्रभाग की अध्यक्षा बी के चक्रधारी, राष्ट्रीय संयोजिका बी के शारदा, राष्ट्रीय संयोजिका बी के डॉक्टर सविता, तो वहीं मुख्य अतिथियों में मध्य प्रदेश से राज्य मंत्री कृष्णा गौर, मुंबई से आचार्य उपेंद्र, भरतपुर से लोकसभा सांसद संजना जाटव, भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर दीप्ति रावत भारद्वाज ने भी शिरकत कर अपनी शुभकामनाएं दी। सशक्तिकरण के लिए मन की शुद्धि, मन के संकल्प की दृढ़ता, मन की पवित्रता, मनोभावना श्रेष्ठ, बिल्कुल रहम की भावना, क्षमा की भावना, क्षमा माई क्षमा करती है। एक नारी जब स्वयं को देह से बढ़कर आत्मा समझती है तो उसके अंदर एक अपराजय ऊर्जा का उदय होता है, और यही वह राजयोग है जिसकी शिक्षा ब्रह्म कुमारी संस्थान विगत कई वर्षों से निस्वार्थ भाव से देता चला आ रहा है। मुझे आज गर्व है ये कहते हुए कि ब्रह्म कुमारी संस्थान की बहनें सिर्फ सादगी और साधना की प्रतिमूर्ति ही नहीं कहलाती, बल्कि वे समाज की मार्गदर्शक भी कहलाती हैं। जब आप समाज में बेहतर लोगों को इकट्ठा करेंगे तो पूरा समाज ही बेहतर बनेगा। मुझे लगता है यही आप भी कर रहे हैं, आपका उद्देश्य भी यही है। आध्यात्मिकता क्या बताती है कि पुरुष और स्त्री का भेद केवल शरीर से है। शरीर तो एक वो मिट्टी है, लेकिन इस शरीर रूपी मिट्टी के घर में निवास करने वाली वो चैतन्य शक्ति है जो पुरुष और स्त्री में भिन्न नहीं है। भिन्नता तो केवल बाहरी चोले की। परिवार में स्वयं सुधरेंगे तो खुद जब दूसरों को आप सुधारोगे, तो पहले ये जो नियम है सारी चीजें वो खुद लागू करें। यदि एक नारी जागेगी तो और वह आध्यात्मिक रूप से जागेगी तो युग में बदलाव आएगा। वो भारत विश्व गुरु अगर करना है तो मैंने बोला अर्धनारीश्वर स्वरूप होना ही। मैं एक ही बात कहने वाला गुरु हूँ कि स्त्री नारी कभी भी पुरुष के बराबर नहीं थी, वो 1000 गुना कम से कम शक्तिशाली है। इस आयोजन में सभी का यही कहना रहा कि महिलाएं ही परिवार की, समाज की, राष्ट्र की और फिर विश्व की धुरी होती है। सुखी राष्ट्र और सुखी समाज की पहली शर्त है वह की महिलाओं का सशक्तिकरण। आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान के अभाव से महिला भौतिकवाद की भेंट चढ़ गई है। खुद की पहचान करके और परमपिता परमात्मा से योग लगाकर महिलाएं खुद को सशक्त बनाएं और समाज को श्रेष्ठ बनाएं। महिलाओं के अंदर असीम शक्तियां हैं। महिलाओं को चाहिए कि वह अपने श्रेष्ठ संस्कारों का सृजन करे। ऑपरेशन सिंदूर से लौटे बी के जवान का सेवा केंद्र पर भव्य स्वागत सत्कार। ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेकर सफलता प्राप्त कर पहली बार अपने गांव लौटे सैनिक का आंध्र प्रदेश के ब्रह्मा कुमारी बोबेली सेवा केंद्र में भव्य स्वागत सत्कार किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बी के राजेश्वरी ने दिव्य अनुभूति ज्ञान मंदिर में बीएसएफ जवान का भव्य स्वागत सत्कार किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हेड कांस्टेबल के रूप में सेवा दे रहे ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े अप्पा राव अवकाश लेकर अपने गांव पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ मुठभेड़ में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। वे 134 बटालियन में विशिष्ट सेवा दे रहे हैं। संस्था के सभी सदस्यों ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर बीएसएफ जवान अप्पा राव ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि मैंने राजयोग ध्यान का प्रशिक्षण कर उसे प्रतिदिन अभ्यास मिलाया, जिससे मैंने स्वयं को सुरक्षित रखा और अपने साथियों को भी आत्मविश्वास के साथ सुरक्षा प्रदान की। योग अनुभूति साधना शिविर का अनोखा आयोजन। गुजरात के अमरेली स्थित दिव्य अनुभूति भवन के दिव्य लोक हॉल में 3 दिवसीय गहन योग अनुभूति साधना शिविर का आयोजन हुआ। इंदौर से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बी के पूनम ने मुख्य वक्ता के तौर पर रिलैक्स, रिचार्ज, रिजुवनेट विषय पर बहुत ही रचनात्मक तरीके से सुंदर योग अनुभूतियां कराई।
कलयुगी वातावरण की नकारात्मकता और अनिश्चितता के बीच ब्राह्मणों की स्थिति को अचोल अडोल एक रस और मनोबल को कैसे मजबूत बनाए, इसका लक्ष्य भी दिया। अवसर पर जिला विकास अधिकारी पंड्या, बीके रसीला, बीके चंपा, बीके गीता, बीके भारती और अन्य बीके बहनों की विशेष मौजूदगी रही। बीके पूनम ने सभी भाई बहनों को बेफिक्र बादशाह जीवन जीने की कला सिखाई, कलयुगी दुनिया का महाविनाश और सतयुगी दुनिया की सैर कराई, सबको खुशी, शांति, आनंद, प्रेम के झूले में झुलाया, साथ ही साथ विश्व की हर आत्मा को सकाश देने की विधि और फायदे समझाए। 800 से भी अधिक भाई बहनों ने इसका पूरा लाभ लिया और अपने अनुभव भी साझा किए। भविष्य पुरुषार्थ का एक्शन प्लान फॉलो करने का सभी ने दृढ़ संकल्प किया। बीके गीता के निर्देशन में आयोजन सफल रहा। ब्रह्मा कुमारीज ने अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने के लिए टेक्सास के ह्यूस्टन में आयोजित लिबर्टी फेस्ट में भाग लिया। ह्यूस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे विविधतापूर्ण शहर है। इस उत्सव में सभी धर्मों और कई अलग अलग देशों के लोग शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारीज के स्टॉल पर आगंतुकों ने राजयोगध्यान पाठ्यक्रम को जानने और सेवा केंद्र का अवलोकन करने का संकल्प किया। बीके बहनों ने ह्यूस्टन के पुलिस अधिकारियों को भी राजयोग सीखने की प्रेरणाएं दी। टेक्सास के घुड़सवार पुलिस भी मौजूद रहे और उन्होंने ध्यान के बारे में जानकारी ली। इस उत्सव का समापन एक भव्य आतिशबाजी शो के साथ हुआ। बेंगलुरु के गोट्टिगेरे स्थित ब्रह्मा कुमारीज के विश्व शांति राजयोग भवन दिव्य ज्ञान एकेडमी में अराजकता और चुनौतियों के बीच चमत्कार का समय विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली जेबी पंत अस्पताल से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता ने शिरकत कर सभा को मार्गदर्शित किया। बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता ने अराजकता और चुनौतियों के बीच चमत्कार करने के लिए भीतर की जादुई शक्तियों को उजागर करने का तरीका समझाया। If you are able to choose happiness in your life, probably you will be going to be the most successful people. Remember, happiness is something that money cannot buy. Because if happiness was to be bought by money, then probably the richest person in this world would be the happiest person in this world. But it doesn't work that way, my dear friends. इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में सीमा शुल्क और जीएसटी आयुक्त IRS हर्षवर्धन उमरे, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर विजयलक्ष्मी देशमाने, लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार पांडे, विंग कमांडर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार, इंडस बिजनेस एकेडमी के संस्थापक CEO डॉक्टर मनीष जैन, यूथ रेड क्रॉस की अध्यक्षा डॉक्टर पूर्णिमा जोगी समेत कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। विभिन्न व्यवसायों से 2000 से अधिक सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया। स्पार्क विंग के अध्यक्ष बीके अंबिका के निर्देशन में आयोजन सफल रहा। In these times of spiritual drought and a near moral vacuum, the role of Brahma Kumaris is extremely significant and vital. May this gathering here today be the healers, restorers, and peacemakers. So our mind is so powerful that everything comes under our control when we decide to do it. So I think meditation is something which can change our life, and I think this is the time when we are under chaos. नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत NCB और ब्रह्मा कुमारीज के सहयोग से इंदौर में चल रहे स्पंदन कार्यक्रम में शहर के कई स्थानों पर जैसे BSF कैंप, DPS स्कूल, भास्कर स्कूल और ओरिएंटल कॉलेज में युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणाएं दी गई। मुख्य वक्ता बीके नारायण ने बताया कि नशे की लत बढ़ती जा रही है। इससे बचने के लिए मेडिटेशन एक प्रभावशाली प्रक्रिया है जो हमें बाहरी नशे से दूर रखता है। बीके आशा ने स्कूलों व कॉलेज में ध्यान सत्र आयोजित किए और युवाओं को नशे से बचने की गहराई से समझाइश दी। अवसर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इंस्पेक्टर विजयराज भी मौजूद रहे। नशा मुक्ति रथ, जिसमें कुंभकर्ण की झांकी और LED स्क्रीन पर प्रेरणादायक नशा मुक्ति ड्रामा दिखाया गया, इसे देखकर बच्चों और युवाओं में गहरी छाप पड़ी। इंदौर में ब्रह्मा कुमारीज भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार एवं मेडिकल विंग के संयुक्त प्रयास से जनमानस को नशा मुक्त होने का संदेश देते हुए ज्ञान युक्त सुसज्जित रथ द्वारा जागरूक किया गया। अन्नपूर्णा नगर में गणमान्य अतिथियों द्वारा रथ का स्वागत हुआ, जिसके पश्चात राजेंद्र नगर में बीके अन्नपूर्णा ने सभी उपस्थित भाई बहनों को व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई। आसपास के क्षेत्र में वीडियो एवं चलित मॉडल के द्वारा संदेश भी दिया गया। अवसर पर समाज सेवी सुषमा त्रिवेदी, कॉलोनी अध्यक्ष मनोहर लाल ढोके, एडवोकेट धीरज दुबे, बीके प्रकाश समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही।
देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।